ताजमहल की बातें आपको पता नहीं है। ताजमहल वो आलीशान इमारत है जिसे देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। दुनिया के 8 अजूबों में से एक ये मकबरा मुगल के सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। दुनिया में आज भी ऐसे कई लोग हैं जो भारत की पहचान ताजमहल से करते हैं और इसीलिए आगरा में ये ताजमहल भारत की शान और प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी हुई है? या फिर ये ताजमहल की शिव मंदिर बताने वाला पहला शख्स कौन था? और अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसे देखने के बाद ताजमहल के बारे में आप कई ऐसी चीजें जान लेंगे जो आपने कभी सोची नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका डिस्कवरी वर्ल्ड के इस चैनल पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल अपनी तीसरी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। लेकिन ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि मुमताज के अलावा शाहजहां की 5 बीवियों को भी यहीं दफनाया गया था। मुमताज महल की मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। फैक्ट नंबर 2। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू करवाया, जो 1653 तक चला। इस तरह ताजमहल को बनवाने में पूरे 22 साल लगे। ताजमहल को बनाने में करीब 22,000 मजदूरों ने काम किया, जिसमें भारत के अलावा फारस, तुर्की के भी मजदूर थे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सफेद संगमरमर से बनी इस विशाल सा खूबसूरत इमारत की नींव लकड़ी से बनाई गई थी। इससे भी हैरानी की बात यह है कि इसकी नींव में जो लकड़ी वो यमुना के पानी के नमी के कारण ही अपनी मजबूती अभी तक बनाए है, जो आमतौर पर कोई भी लकड़ी पानी के संपर्क में आते ही वो खराब हो जाती है। उससे उलट नमी की मौजूदगी से ये लकड़ी और भी मजबूत हो जाती है। शायद यही वजह है कि शाहजहां ने इस खूबसूरत इमारत को यमुना नदी के किनारे बनवाया था। फैक्ट नंबर 4। ताजमहल के हर नींव वाले कोने में एक एक मीनार है। ये चारों मीनार मकबरे को संतुलन देती हैं। ये चारों मीनारें 41.6 मीटर ऊंची हैं और दिखने में ये सीधी लगती हैं, लेकिन रियल में ये बाहर की ओर और हल्की सी झुकी हुई हैं। इसका कारण यह है कि मीनारें भूकंप जैसे आपदा के समय में मुख्य इमारत पर गिरकर उसे नुकसान न पहुंचा सकें। फैक्ट नंबर 5। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहां ने दुनिया के कई और देशों से बेशकीमती रत्नों और पत्थरों को मंगवाया था। शाहजहां चाहता था ऐसी भव्य इमारत का निर्माण जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी हो। इसके लिए सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जेट और क्रिस्टल चाइना से मंगवाए गए थे, लेपिस लजुली अफगानिस्तान से, तो टर्कोइस तिब्बत से, जस्पर पंजाब से, तो सफायर श्रीलंका से, कार्नेलियन अरब से मंगवाया गया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 बेशकीमती रत्नों को सफेद संगमरमर में जड़ा गया था। इन सभी चीजों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 6। आजादी की पहली लड़ाई यानी 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने ताजमहल को काफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने ताजमहल पर लगे सबसे बड़े बेशकीमती रत्नों को दीवारों से खोद कर निकाल लिया था। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों और मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि बहुत से इतिहासकारों की माने तो शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर उनसे ये कॉन्ट्रैक्ट लिखवाया था कि वो ऐसी कोई भी दूसरी इमारत नहीं बनवाएंगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। जी हाँ, ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर ही है। फैक्ट नंबर 9। भारत में मुगल कालीन जितनी भी इमारतें हैं उनमें सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताजमहल में ही देखने को मिलती है। जैसे ही सैलानी ताजमहल के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हैं तो दरवाजे पर लिखा ये सुलेख उनका स्वागत करता है। ऐसा माना जाता है ये सुलेख कुरान से ली गई है, जिसका मतलब ये है, हे आत्मा, तू ही ईश्वर के पास आराम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह और उसकी परम शांति का अनुभव कर। ये कैलीग्राफी तुलुत लिपि में है। इस कैलीग्राफी का डिजाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था। शाहजहां ने उसकी कला को देखते हुए उसे उपाधि के तौर पर अमानत खान नाम दिया था। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हर रोज हजारों सैलानी ताजमहल देखने आते हैं और वो ये समझते हैं कि वो जो सामने देख रहे हैं वो ताजमहल के सामने का हिस्सा है। हो सकता है कि आप भी यही सोचते हो, लेकिन रियल में ये ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के दूसरे किनारे की तरफ है। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही मुख्य रास्ता था। नदी के किनारे एक चबूतरा हुआ करता था जो समय के साथ नष्ट हो गया। बादशाह और उसके नए मेहमान इसी चबूतरे से ताज आया करते थे। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ताजमहल को एक शिव मंदिर बता रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस विवाद को जन्म किसने दिया? दरअसल 1979 में भारतीय लेखक P.N. ओक ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। उन्होंने इस किताब में ये दावा किया कि ताजमहल मकबरा बनने से पहले वो एक शिव मंदिर था और इसका नाम तेजो महालय था। इतना ही नहीं, P.N. ओक ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए सन 2000 में ताज की साइड खोदने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दी थी, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।
बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि ताजमहल पहले कभी शिव मंदिर था, इस बात का कोई सबूत नहीं मिला, बल्कि शाहजहां ने ताज को बनवाया था, इसके प्रमाण इतिहास के पन्नों में दर्ज है। फैक्ट नंबर 12, दूसरे विश्व युद्ध सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 9/11 के हमले के समय ताजमहल को छिपाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ताजमहल गुंबद के चारों तरफ बांस का एक घेरा बनाकर हरे रंग के चादर से ढक दिया था। ऐसा इसलिए किया था कि जिससे ताजमहल की पोजीशन को दुश्मनों की नजर से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 13, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ताजमहल में लगे सभी फव्वारे एक साथ ही काम करते हैं। दरअसल हर फव्वारे के नीचे एक टंकी लगी है जो एक ही समय पर भरती है और जरूरी दबाव बनने पर पानी ऊपर की तरफ फेंकती है। ये सभी फव्वारे बिना किसी मशीन या मोटर के पानी फेंकते हैं। फैक्ट नंबर 14, ताजमहल का रंग पूरे दिन में 3 बार बदलता है। सुबह के समय में ये गुलाबी दिखता है और शाम को दुधिया सफेद और चांदनी रात में ये सुनहरा दिखता है। सूर्य के अलग अलग एंगल होने के कारण ही दिन में ये अलग अलग रंगों का दिखता है, लेकिन इसका सबसे अद्भुत नजारा पूर्णिमा के चांदनी की रात को लिया जा सकता है। और अब आखिरी में 15वां फैक्ट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की तरह दिखने वाली कई इमारतें दुनिया भर में मौजूद हैं। उनमें से एक है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी है। दरअसल एक बांग्लादेशी फिल्म निर्माता ने 400 करोड़ रुपए की लागत से ताजमहल प्रतिकृति का निर्माण राजधानी ढाका से कुछ ही दूरी पर करवाया था, ताकि बांग्लादेश के गरीब नागरिक भारत देश की यात्रा किए बिना ही इस प्रसिद्ध स्मारक का आनंद ले सकें। ताज्जुब की बात यह है कि इस इमारत के सभी आधुनिक उपकरणों और टेक्नोलॉजी के बावजूद पूरा करने में 5 साल लग गए। तो दोस्तों, ताजमहल के इस अनसुने पहलू में आज इतना ही। आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।